जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारा पोटेंशियल कुछ इस तरीके का है कि एट एक्स इजिकल टू ज़ीरो एंड एट एक्स इजिकल टू एल जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है और बीच में जो पोटेंशियल है वो आपका ज़ीरो है। यानी कि आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि आपने एक क्वांटम पार्टिकल को एक बॉक्स में कैद कर दिया जिस बॉक्स के बाहर वो नहीं निकल सकता, और ये बॉक्स वन डायमेंशनल है और इस बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, इस बॉक्स की लेंथ है एल। ठीक है, तो उसके लिए जब आप सॉल्व करते हो श्रोडिंगर इक्वेशन को और वेव फंक्शंस फाइंड करते हो तो कुछ आपको इस तरीके के वेव फंक्शंस मिलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है psi1, psi2, psi3 एंड psi4 भी है, psi5 भी है। ऐसे इनफाइनाइटली पॉसिबल सॉल्यूशंस वेव फंक्शन के आपको मिलते हैं जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए। अब देखिए इस हर स्टेट में psi1 में जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी पार्टिकल की, psi2 में जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, psi3 में जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। अब देखिए, अब वेव फंक्शन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेव फंक्शंस एक्चुअली क्या सिग्निफाई करते हैं, वो सिग्निफाई करते हैं कि किसी भी पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी पार्टिकल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वेव फंक्शन हमें वो बताता है। मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन है इस तरीके का, ये एक रफ डायग्राम मैंने स्केच किया है विजुअलाइजेशन के लिए, ये आपका वेव फंक्शन है और यहाँ पे आपकी पोजीशन है। तो देखिए आप अगर मानिए एट एक्स, इसको कह लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए कोई पोजीशन है और आप पता करना चाहते हैं कि इस पोजीशन पे पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कुछ मत कीजिए, जो वेव फंक्शन है उसको निकाल लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू ए और उसका मॉड स्क्वायर ले लीजिए। देखिए मॉड स्क्वायर का मतलब होता है कि आप वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में उस वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि साई ऑफ ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू साई ऑफ ए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि वेव फंक्शंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो रियल ही हों, तो ये वेव फंक्शन का मतलब होता है। अब देखिए क्योंकि वेव फंक्शंस एक फिजिकल सिचुएशन को सिग्निफाई करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी पार्टिकल के पाए जाने की एट पर्टिकुलर पोजीशन, तो कुछ कंडीशन है जो हमें लगानी होती है वेव फंक्शंस पे। एक कंडीशन ये है कि जो साई स्क्वायर डी एक्स है फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इट शुड बी 1, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था साई मॉड साई स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी बताता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो 1 आने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि साई एक्स की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, यानी कि उसकी वैल्यू को ब्लो अप नहीं करना चाहिए। जैसे कि 1/x है, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दें तो ये ब्लो अप कर जाएगा, तो इस तरीके का फंक्शन कभी भी वेव फंक्शन नहीं हो सकता।